Welcome again, my dear friends, my dear students also. Today we are discussing very important topic, notice. मरकाम सर आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत करता है। आज हम ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, नोटिस। इस नोटिस के बारे में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, नोटिस होता क्या है, और एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने में समझाऊंगा, उसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, या फिर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। कुछ कमेंट आए, कुछ लाइक आए या कुछ शेयर हो तो अच्छा लगता है, इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था। ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आपके लिए नोटिस का सीधा डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं मैं क्लास। नोटिस मतलब होता है, हम सूचना बोलते हैं। कोई भी सूचना हमारे तक पहुंचता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचता है, ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो होती है। भाई एक नोटिस है, कोई हेड ऑफिस से हेड है, वो हमें देता है और सभी स्टूडेंट्स को हमारे तक ये नोटिस पहुंचता है, सूचना पहुंचता है कि अरे नहीं भाई, हमारे पास ऐसा ऐसा सूचना आया है, 2 दिन बाद हमारा ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट वर्क करके सबमिट करना है, ये नोटिस आया हुआ है नहीं। ये सब चीज़ें हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले ही एनुअल एग्ज़ाम का जो पुनर्मूल्यांकन का जो हमारा रिवोल्यूशन का रिजल्ट आया था, उसका नोटिस बोर्ड में दिखता है, सामने में वो नोटिस हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सूचनाएं हैं, नोटिस है, वो कई जगहों पे बहुत ही उपयोगी होते हैं। दे आर वेरी यूजफुल थिंग्स इन टुडे मॉडर्न एज। चलिए उन्हीं छोटी छोटी पॉइंट्स को मैं नीचे में लिखा हुआ हूं, उसको समझ लेते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, नोटिसेस आर गिवन जनरली इन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। वो सूचनाएं हैं मुख्य रूप से, सामान्यतः हम डेली लाइफ के जो न्यूज़पेपर हैं, समाचार पत्र है, उसमें देखने को मिलता है, ऑफ मैगजीन्स, और जो दैनिक जीवन के जो पत्र हैं, पत्रकारिताएं जिसमें आप न्यूज़ पढ़ते हैं, उसमें मुख्यतः हमें ये नोटिस देखने को मिलता है। सूचनाएं कई सारी प्रकार की रहती है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ हूं बच्चों यहाँ पे कि अ नोटिस इज ए रिटन और प्रिंटेड न्यूज अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन। तो ये जो नोटिस होती है, सूचना होती है, वह लिखित रूप में होती है, या तो प्रिंट हुआ रहता है। ये सारी चीजें न्यूज में बिल्कुल देखने को मिलता है। यह अनाउंसमेंट, घोषणा होता है, या फिर कोई सूचना होता है, कोई किसी चीज की जानकारी होती है। तो हमें ये घोषणाएं हो गई, ये सूचनाएं हो गई, ये सब हमें यहाँ से पता चलती है। उसी तरीके से तीसरा पॉइंट बता रहा था बच्चों की, तीसरा पॉइंट में क्या बोला, एजुकेशनल नोटिसेस आर डिस्प्लेड ऑन बोर्ड्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। देखिए, शैक्षणिक जो सूचनाएं हैं, शैक्षणिक जो नोटिस है, वह मुख्य रूप से स्कूलों में और कॉलेजों में ही उनके जो नोटिस बोर्ड होते हैं उसमें विशेष रूप से वहीं पे दिखाई देता है। ये हमारा नोटिस स्कूल और कॉलेज का है, जो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है। जब भी आप कॉलेज जाएं, जब भी आप स्कूल जाएं, तो बिल्कुल आप वहाँ पे पहले नोटिस बोर्ड को देख लें कि अरे भाई क्या इन्फॉर्मेशन है सबसे शुरू में। तो बच्चों तक बात करने का, बच्चों तक सूचना पहुंचाने का यही एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, अच्छे से समझेंगे इसको, कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, कैसे एग्जाम्पल को समझते हैं। नोटिस आर इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस इन द मॉडर्न एज। आज वर्तमान समय में, आधुनिक समय में लोगों से बात करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, वार्तालाप करने का एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी साधन है, ऐसा हम मानते हैं आज के वर्तमान समय में। इसी तरीके से अगला पॉइंट है बच्चों, दे आर वन ऑफ द इफेक्टिव वेज टू रीच ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन इन ए शॉर्ट टाइम। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है, बहुत ही प्रभावी तरीका है कि हम कम समय में बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। हम कम समय में, इसके माध्यम से हमारी सूचना है, कम समय में बहुत से अधिक लोगों के पास हमारी सूचना है, वो पहुंच सकती है। तो इस प्रकार से नोटिस है, वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, और हमें ये सब चीज़ें समझना चाहिए। ये मैं पहले ही बोला हूँ, बेल के आइकन को प्रेस करके रखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। फॉर्मेट ऑफ नोटिस, एक नोटिस लिखा कैसे जाता है उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका फॉर्मेट है, पहले से उसको समझें, उसके बाद इसका नोटिस एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप चलते हैं सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर ऊपरी भाग में। तो सबसे पहले कॉलम में रहता है हमारा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, ऑफिस। ये मैं एजुकेशनल फॉर्मल नोटिस के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसमें जिस संस्था से में पढ़ रहे हैं, जिस संस्था का ये काम चल रहा है, जिस ऑफिस का नाम है, वो सबसे ऊपर में उसका नाम रहता है। सबसे पहले उसे लिखना है, आपको ध्यान रखना है। आप स्कूल के हैं तो स्कूल का, अपने स्कूल का नाम लिखें यहाँ पे। यदि प्रश्न पत्र में स्कूल का नाम दिया है तो आप उस स्कूल का नाम यहाँ पे लिखें। दूसरा में आता है आपका, उसी के नीचे में जस्ट डेट रहता है कि कौन सा सूचना है वो कब पारित हो रही है, कब आ रहा है, कौन से दिन सूचना मिल रहा है, ये डेट हो गया। और सुंदर अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे बीचों बीच में लिखा रहता है नोटिस। आपको भी ये सब चीजें लिखते जाना है, समझ रहे हैं? आपको ये स्ट्रक्चर को याद रखना है और इसी के अनुसार से ज्यादा कुछ नहीं है, ये इसी को बस ध्यान में रखना है और लिखते चलना है। इसके बाद आता है हेडिंग या सब्जेक्ट, जो विषय है, जिस विषय में आपको अपने बच्चों को सूचना देना है, अपने दोस्तों को सूचना देना है, अपने स्टूडेंट्स को सूचना देना है, वही सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा कि किसके बारे में आप दे रहे हो। है कि बैग खो गया है तो खोया पाया बोला जाता है इसको, लॉस एंड फाइंड, है ना। उसी तरीके से जैसे म्यूजिकल कंपटीशन हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा कल्चरल प्रोग्राम के अंतर्गत। स्पोर्ट्स का खेल हो गया तो स्पोर्ट के अंतर्गत। तो ऐसे इसके हेडिंग को, बीच वाले जो मुख्य बात है, जो विषय है, उसको यहाँ पे मुख्य उद्देश्य को लिखना है कि किस बारे में नोटिस है। वो हेडिंग ऐसा रहता है कि पूरे नीचे लिखने वाली चीजों को पहले से ही बता देता है। इसके बाद आता है बच्चों दूसरा पार्ट। ये तो पहला पार्ट हो गया, इसी के अनुसार से आपका नंबर आवंटित है, आपका नंबर बटा हुआ रहता है। ये पहला पार्ट हो गया जिसमें आपको बिल्कुल एक नंबर देखने को मिलता है। और दूसरा पार्ट में आपको ध्यान में रखना रहता है कि कंटेंट या मैसेज, आप क्या सूचना दे रहे हो। देखिए, आप जिस शब्दों का उपयोग करोगे बढ़िया सावधानी से करें, क्योंकि इसी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या आगे बता रहे हो। और शॉर्ट एंड स्वीट में लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, पूरा लंबा चौड़ा भाषण नहीं मारना है। तो भाषण ना मार करके आप 30 से 60 शब्दों में उस सूचना को व्यक्त करें। मेन चीजें उसी को बताएं। ये हमारा मेन चीजें हैं, ध्यान रखेंगे इसका। और इसी तरीके से डिटेल्स ऑफ द शेड्यूल। अब सबसे ही नीचे में जब मैसेज लिख लेते हैं तो उस खेल का, उस कार्यक्रम की जो कोई शेड्यूल होगी, कहाँ पे कैसा है, उसके बारे में हम लोग नीचे में लिखते हैं। तो कौन कौन सी चीजें वहां पे रहेंगी, कब हो रहा है वो कार्यक्रम, डेट लिखाएगा, कौन से समय में हो रहा है वो कार्यक्रम। और वेन्यू मतलब सब हम लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। वेन्यू मतलब होता है स्थान, जगह का नाम, कहाँ पे हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको उस मैसेज में बड़े सुंदर अक्षरों में यहाँ पे बीच में लिखना है। इतना लिख लिए, इसमें आपका 1 नंबर, इसमें आपका 1 नंबर, मतलब ये हो सके यहाँ पे तो 2 नंबर मिल सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छा सुंदर अक्षरों में, सुंदर शब्दों में लिखना है, आपको अपने शब्दों का उपयोग करके लिखना है। और आगे बढ़ता हूं मैं, तो जो डिस्क्रिप्शन में, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपका, तो उसके कहां से सूचना आ रही है, कौन सूचना देने वाला है, और उस सूचना देने वाला, जो नोटिस लिखने वाला जो व्यक्ति है, जहां जिस डिपार्टमेंट से आया है, उसका सिग्नेचर आपको यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे पास कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट, ये इतना ही बस करना है। ये जैसे कि कोई व्यक्ति है भाई, उसका डेजिग्नेशन कौन से विभाग से आया है, स्पोर्ट्स एंड एनुअल स्पोर्ट मीटिंग, है ना, स्पोर्ट सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी मतलब सांस्कृतिक सचिव, खेल का सचिव, ऐसे कुछ विभाग का नाम हो जाएगा। डेजिग्नेशन उसका पद का नाम, उसका सचिव है, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा, कौन है उसका सचिव। उसके बाद उसी, भाई वेरीफाई भी होना चाहिए, कोई भी किसी का नाम डाल करके नहीं कर सकते, उसका सिग्नेचर भी यहाँ पे ऊपर में रहता है। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से नोटिस लिखा जाता है बच्चों। आपको ये फॉर्मेट को ध्यान में रखते चलना है, यही फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको इतना लिखना, इतनी बातों को ध्यान में रख करके इसका एग्जाम्पल को समझना है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट और अंतिम सबसे बात बताने वाला था, ये सारी चीज़ें एक ऐसे डब्बे में बंद होनी चाहिए, ये एक घेरे के अंदर में बंद होनी चाहिए, सुंदर अक्षरों में लिख करके एक घेरा के अंदर में ऐसा बंद रहता है। ये समझ में आएगा इतना। इसके बाद साहब आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल में ले जाता हूं। क्वेश्चन को समझेंगे पहले, उसके बाद उसको एग्जाम्पल में लिख करके देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू आर रोहन साहू, तुम कौन हो, रोहन साहू। क्या हो, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। यू आर रोहन साहू, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। आप रोहन साहू हैं और आप अपने स्कूल के खेल सचिव हैं, खेल प्रभारी खेल सचिव हैं। राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट द एनुअल स्पोर्ट्स मीट
टू बी हेल्ड इन द कमिंग वीक। अपने स्कूल बोर्ड में नोटिस, स्कूल के जो सूचना पटल है, सूचना बोर्ड है, उसमें सूचना लिखने के लिए आपको यह नोटिस लिखना है, यह सूचना लिखना है, एनुअल स्पोर्ट मीट, वार्षिक खेल सम्मेलन, वार्षिक खेल सम्मेलन होने वाली है आने वाले अगले हफ्ते में। तो इसकी सूचना आपको बच्चों को देनी है। इसके लिए आपको नोटिस लिखना है। आप कौन है? खेल के सचिव हैं, खेल विभाग के सचिव हैं अपने स्कूल के। तो इस प्रकार से हमारा ऐसा क्वेश्चन आता है। इसमें स्कूल का नाम नहीं दिया है तो हम अपने स्कूल का नाम लिख लेते हैं। तो चलिए देखता हूं, मैं अभी स्ट्रक्चर बताया हूं बच्चों, उसी के अनुसार से आपको काम करना है। सबसे पहले में इंस्टीट्यूट का नाम, उसके बाद डेट, उसके बाद नोटिस बड़े बड़े अक्षरों में, उसके बाद सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद आपको नीचे में अपना मैसेज और नीचे में सिग्नेचर। तो इस प्रकार से हमने स्कूल का नाम लिख दिया, सरस्वती ग्राम गंगा हाई स्कूल कसेकेरा, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट का, ये हमारे स्कूल का नाम हो गया। इसके बाद मैंने लिख दिया डेट क्या है? डेट 6 जुलाई 2020, 6 जुलाई 2020 को ये नोटिस जा रही है आपके सामने में, है ना। और नोटिस बड़े बड़े अक्षरों में, सभी को कैपिटल रहे, ध्यान रखेंगे नोटिस का, सारे लेटर कैपिटल में रहे। यहाँ पे लिख दिया बढ़िया बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट में बताया था बच्चों एनुअल स्पोर्ट्स मीट। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एनुअल स्पोर्ट मीट, तो आपके प्रश्न में ही इसका सब्जेक्ट या हेडिंग छुपा रहता है, आपको पहचानना बस है किस विभाग के लिए देना है। ये हो गया एनुअल स्पोर्ट मीट हो गया। इसके बाद आपको लिखना है मैसेज कि क्या बताना चाहते हो। तो बढ़िया आधा पैराग्राफ यहाँ पे आप छोड़ दे तो बहुत सुंदर अच्छा दिखाई देता है। एक छोटा सा अपना गिव कर देंगे। उसके बाद लिखते हैं ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट द स्कूल एनुअल स्पोर्ट मीट विल बी हेल्ड ऑन 13th and 14th जुलाई 2020। देखिए सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि स्कूल का वार्षिक खेल सम्मेलन 13 और 14 जुलाई 2020 को रखा गया है। देखिए सूचना कब आ रही है? 6 जुलाई। अगले सप्ताह में आपको खेल करवाना है। तो उसी के बारे में बताया कि अगला सप्ताह में 13 से 14 जुलाई 2020 को वार्षिक खेल महोत्सव होने वाला है, सम्मेलन होने वाला है। दोज स्टूडेंट्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन रेसेस, जंप्स, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट etc, जो छात्र अब इन सभी खेलों में, दौड़ में, ऊंची कूद में, फुटबॉल में, टेनिस में, क्रिकेट में भाग लेना चाहता है, शुड गिव देयर नेम्स टू द undersigned within 3 days of this notice so that proper arrangement may be done। जिस किसी भी को भी इच्छा हो इन खेलों में भाग लेने का तो वे कृपया अपना नाम दे दें, जो कि आपको नाम 3 दिन के अंदर में within 3 days of the notice show so that जब नोटिस निकाला जाएगा उसके 3 दिन के अंदर में आपको ये नाम दे देना है ताकि हम सही तरीके से व्यवस्था कर सकें, ये सब व्यवस्था हम लोग कर सकें। देयर विल बी अट्रैक्टिव प्राइजेस फॉर ऑल इवेंट्स। यहाँ पे सभी खेलों के लिए महत्वपूर्ण आकर्षक, आपके सामने में जो विजेता होंगे उनके लिए आकर्षक पुरस्कार भी रखे गए हैं प्रत्येक कार्यक्रम के लिए। तो इस प्रकार से आपने नोटिस में समझा दिया कि भैया 13-14 तारीख को प्रोग्राम है, उसमें जो भी भाग लेना चाहता है वो अपना नाम लिखा दें 3 दिन के अंदर में, ताकि हम सामान, जितने भी सामान आवश्यकता पड़ेगी उसका हम लोग व्यवस्था कर सकें, है ना। इस प्रकार से हर एक खेल में अच्छे अच्छे पुरस्कार भी हैं, ऐसा करके उसने सूचना दे दिया। इस प्रकार से इतना ही आपको लिखना है और नीचे में कौन है उसको लिखना है। सबसे पहले में आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। उसके नीचे में कौन सिग्नेचर, कौन है भैया मुखिया, कौन है सेक्रेटरी, रोहन साहू मैंने पहले ही क्वेश्चन में दिया था, उसी को ही मैंने लिखा। उसके बाद नीचे में लिखा उसका डेजिग्नेशन कौन है, वो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा इतना काम जो है मैंने पहले ही बताया था, ये सारी चीज़ें को एक बॉक्स में बिठा करके रखना है। तो इस प्रकार से हमारा ये नोटिस है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको अच्छे से समझ में आया? कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछें। आपका इतना ही बस करना है बच्चों। इतना करने के बाद बिल्कुल आपको 4 नंबर है वो मिल ही जाएगा, कहीं पे कटेगा छटेगा बिल्कुल नहीं। बस साफ सुथरा लिखें, अच्छा से लिखें, ठीक है। तो पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।